हिमाचल के पहाड़ी गांव सत्यपुर में एक गरीब कुम्हार रहता था, दीपक। दीपक अपनी पत्नी लता और 8 साल के बेटे रवि के साथ गांव के किनारे बने पुराने मिट्टी के घर में रहता था। और कहानी की शुरुआत, सर्दी का मौसम था। बादलों से घिरा आकाश और तेज ठंडी हवाएं गांव को दहला रही थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे, पर दीपक को काम छोड़ने की आदत नहीं थी। वह मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाकर बेचता था, पर हालात इतने खराब थे कि कई दिनों से कोई सामान नहीं बिका। लता अक्सर कह देती, इतनी मेहनत के बाद भी घर में कुछ आता ही नहीं, ये काम छोड़ दो दीपक। दीपक चुपचाप काम करता रहता। वह जानता था उसके हाथ में हुनर है, पर दुनिया उसे देखने को तैयार नहीं। गांव का जमींदार और उसका अहंकार। गांव का सबसे ताकतवर आदमी था जमींदार ठाकुर रणधीर। उसे लगता था कि गांव में वही सबकी किस्मत तय करता है। एक दिन दीपक अपने बनाए बर्तनों की छोटी सी थैली लेकर बाजार जा रहा था। तभी ठाकुर के आदमी आकर बोले, ठाकुर साहब की सड़क के बीच में यह थैला क्यों? हटाओ इसे। और बिना सुने बिना पूछे उन्होंने थैला ढकेलकर नीचे गिरा दिया। सारे बर्तन टूट गए, दीपक का दिल भी। उसके बेटे रवि की आंखों में आंसू थे, पर दीपक ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा, मिट्टी का टूटना कमजोरी नहीं, वही टूटकर फिर नया बनती है। अचानक आई बरसाती आफत। शाम को अजीब तरह की ठंडी हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ की चोटियां ही कांप रही हों। एक ही तेज बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई। कई घरों की छतें टूट गईं। लोग अपने बच्चों को पकड़कर भाग रहे थे। गांव वाले घबराकर चिल्लाए, नाला उफान पर है, पानी गांव में घुस रहा है। सब अपने अपने घर बचाने में लगे थे, पर दीपक ने जल्दी से गांव के पुराने सामुदायिक शेड के पास की मिट्टी और लकड़ी देखकर कहा, हम सब मिलकर अस्थाई झोपड़ियां बना सकते हैं जब तक बारिश रुके। लोग पहले हिचकिचाए, पर फिर दीपक की बात मान ली। उसने सबको सही तरीके से दीवारें जमाना, छत का ढलान बनाना और अंदर हवा रोकने के उपाय बताए। कुछ ही समय में 10-12 परिवारों के लिए सुरक्षित झोपड़ियां तैयार हो गईं। जमींदार का बड़ा घर भी बेबस। उधर ठाकुर रणधीर ने अपने लिए बहुत बड़ा पत्थर और चीड़ की लकड़ियों का मजबूत घर बनवाया था। उसे यकीन था कि उसका घर पास की किसी भी झोपड़ी से ज्यादा सुरक्षित है। पर पहाड़ी बारिश ने उसकी भी नींव हिला दी। पानी घर में घुसने लगा, दीवारें चटकने लगी। डर के मारे जमींदार चिल्लाया, कोई है? मुझे बचाओ। पर उसके आदमी भी बचने के लिए इधर उधर भाग चुके थे। अंत में वह ठंड से कांपता हुआ दीपक के पास पहुंचा और बोला, दीपक, मुझे भी जगह दोगे? दीपक ने उसकी ओर देखा। वह वही आदमी था जिसने उसका थैला गिराया था, जिसने उसकी मेहनत मजाक में उड़ा दी थी। लेकिन दीपक ने झुककर कहा, आप भी इंसान हैं ठाकुर साहब। बरसात ताकत नहीं देखती, सिर्फ इंसानियत पहचानती है। और उसने ठाकुर को अंदर जगह दे दी। बरसात थमी, अहंकार भी। सुबह आसमान साफ हुआ। गांव वाले दीपक को घेरकर बोले, भाई, अगर तुम न होते तो आज हम सब। दीपक ने मुस्कुराकर कहा, मैं अकेला क्या कर लेता? हम सब ने मिलकर काम किया, यह बचाव हम सबका था। ठाकुर रणधीर धीरे से आगे आया। उसने दीपक के पैरों के पास टूटा हुआ बर्तन रखा और कहा, आज समझ आया, हुनर वाले हाथ कभी गरीब नहीं होते। गलती मेरी थी दीपक। इसने दीपक की सारी खोई हुई चीजों की भरपाई की और उसके लिए एक नई कुम्हारी कार्यशाला भी बनवा दी। दीपक की आंखों में चमक थी, क्योंकि आज सिर्फ मौसम नहीं, इंसान भी बदल गए थे।